पार्टी अगर छोटी है तो लोग पैसा नहीं देते हैं, बात समझिएगा। और जैसे पार्टी आगे बढ़ती है तो पैसा देने वाले बहुत आते हैं। मोदी जी लेकर पहुंचेंगे हमारे पास आरपी मौर्य, आप ले लो 20 करोड़ रुपया और जैसा मैं कहता हूं ऐसा करो। तो जब यहाँ पे संस्थापक मैं अकेला हूं, अगर अकेला हूं भैया, तो लक्ष्मी जो होती, लक्ष्मी पैसा जिसको बोलते हैं, तो पैसा जो है आपने सुना होगा, एक कहा वो दोहा है, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिका है, या खाए बौराए जग और या पाए बौराए। तो अगर मैं पार्टी का संस्थापक हूं अकेला और आप सारे लोग मेरे गुलाम, जैसे मायावती अखिलेश यादव, ठीक है, तो अगर मोदी जी ने 40 करोड़ दिया, 1 अरब रुपया दिया हमें, तो कल हम भटक जाएंगे तो क्या करोगे? क्या करोगे बताओ मुझे? सब उड़ जाएगा। यही उड़ाते आ रहे हो 74 सालों से, यही उड़ाते आ रहे हो। इसलिए घोड़े की और गधे की, बैल की लगाम को पकड़ के रखिए, वो भागने ना पाए। अगर इधर उधर छटक पटक रहा है तो उसको निकाल के दूसरा बैल वहां पे ज्वाइंट कर दो, तब तो व्यवस्था चलने वाली नहीं, चलने वाली नहीं है। तो ये पार्टी का जो संस्थापक है, देश के अंदर जितनी जातियां हैं, देश के अंदर जितनी, मैं जातीय नेतृत्व की बात कर रहा हूँ, देश के अंदर जितनी जातियां हैं उतनी जातियों को हम बराबर का नेतृत्व दे रहे हैं। जैसे हमारे देश में मान लेते हैं 100 जातियां हैं, तो संस्थापक के बदले यहाँ पे संस्थापक मंडल बन गया। संस्थापक मंडल का मतलब संस्थापक कमेटी, समझ रहे हैं? तो यहाँ पर अगर 100 जातियां हैं तो 100 लोग आपके संस्थापक कमेटी में आ गए, ठीक है ना। किसी देश की स्थिति को अगर देखना है तो वहां की महिलाओं से मुलाकात कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? महिलाएं अगर जिस देश की मजबूत होती, विकास कर लेती हैं, उस देश को विकास करने से कोई रोक नहीं पाता है। तो इसीलिए इसमें हम बराबर की भागीदारी भी दे रहे हैं। 100 पुरुष अगर हो जाएगी तो 100 महिला हो जाएगी, ठीक है ना। और इसमें 3/4 बहुमत से जो पास होगा वो लागू होगा। 3/4 आप जान रहे हैं ना, जैसे 100 में से 75 लोगों ने कह दिया गांव में स्कूल बनना चाहिए तो बनेगा, ठीक है ना। उसमें जाति पाति की बात नहीं हो रही है। अगर मैं मौर्य हूं और यहाँ पर मौर्यों का जो है शोषण हो रहा है या कोई बात नहीं हो रही, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम नीचे से लेकर ऊपर तक मौर्यों का नेतृत्व करें। कोई एससी है तो एससी का नेतृत्व करे, यादव का नेतृत्व करे, मुस्लिम का नेतृत्व करे, अन्य जाति बिरादरी, धर्म बिरादरी जितना है, तो भारत माता ही की संतान ना। और जब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनता तब तो तुम सबको लेकर चलते हो, और पार्टी बना लेते हो तो अपनी अपनी चलते हो। क्या चक्कर है भैया? कहीं ना कहीं तो लोचा है ना। तो ये संस्थापक कमेटी हो गई। भारतीय राष्ट्रीय पार्टी संस्थापक नहीं रखती है, संस्थापक कमेटी रखती है। आरपी मौर्य बहुत करेगा तो यहाँ पे 1 वोट देगा। आरपी मौर्य ने कहा मुझे प्रधानमंत्री बना दो। अब आप लोगों ने यहाँ कमेटी बिठा ली, कमेटी में से 75 लोग हमारे खिलाफ हो गए, तो आरपी मौर्य अकेला क्या करेगा? भाई जब हम काम करेंगे तो आप मुझे वोट देंगे, लेकिन जब मैं काम नहीं कर रहा हूँ, मैं चालाकी कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 75 लोग हमारे खिलाफ चले गए, तो अकेला 1 वोट लेकर के आरपी मौर्य क्या करेगा मुझे बताओ? तो ये आरपी मौर्य की पार्टी हुई? ये आरपी मौर्य की पार्टी नहीं है। 100 में सीधी एक बात है। उसके नीचे अब जैसे पार्टी का मानना ये है कि हम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, लेकिन अपने पिताजी से बड़े हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं। जितना उनको अनुभव है उतना अनुभव मुझे हो सकता है क्या? ये दादाजी बैठे यहाँ पे हैं, जितनी बड़ी दुनिया इन्होंने देखी है उतनी बड़ी दुनिया हमने देखी है क्या? भाई मैं नया हूँ, मॉडर्न जमाने का हूँ, एक अलग मैटर है, ठीक है ना। लेकिन दादाजी तो दादाजी ही रहेंगे ना, तो उनको मान सम्मान देना हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती नहीं बनती है। और यहाँ पर नीचे और 4 कमेटी हमारी बन चुकी है। ये देखिए, सलाहकार कमेटी, ये तो हो गई संस्थापक कमेटी। और एक यहाँ पे सेम वही कंडीशन यहाँ पर भी लागू होगा। सलाहकार कमेटी रहेगी, संरक्षक कमेटी रहेगी, संयोजक कमेटी रहेगी। राष्ट्रीय लेवल की बात कर रहा हूँ, और ये लगातार जारी है। जिस जाति बिरादरी को ये चाहिए कि हमारे मेंबर यहाँ पे नहीं है, उनका स्वागत है, उनका स्वागत है। इसके नीचे यहाँ पर बैठा हुआ राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अकेला है यहाँ पर, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष अकेले होने के नाते पूरी जिम्मेदारी पार्टी की इसकी है। कुछ भी इसके पीरियड में गलत होता है, मतलब सेंटर पावर को सेंट्रलाइज कर दिया गया है।
लेकिन ये राष्ट्रीय अध्यक्ष इसके ऊपर काम नहीं करेगा, इसके नीचे काम करेगा। अगर ऊपर की चारों कमेटी ने चाहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को अभी खत्म करना, यहाँ से निकाल के बाहर करना, पार्टी में बदमाशी कर रहा है, तो 2 मिनट का काम है। बात समझ रहे नहीं समझ रहे? राष्ट्रीय अध्यक्ष को हम झेलेंगे नहीं। हमारे जमाने के बाद, हमारी सरकार जब बनेगी उसके बाद आप प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को झेलोगे नहीं कि बना दिए 5 साल के लिए, तो चलो क्या करूं क्या करूं, आज ही वोट डालिए उनके खिलाफ, अगर इतना % वोट हो जाता है तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री गायब। ऐसी व्यवस्था हम लेने जा रहे हैं, क्योंकि समय बड़ा बलवान होता है साहब। 5 साल देश का बर्बाद करने का मतलब आप जानते हैं क्या होता है? बहुत बड़ा नुकसान होता है। अभी 1 साल से मोदी जी बंद करके बैठे हैं लॉकडाउन को लेकर के, कितना भारत देश का नुकसान हो गया, ये भारत देश ही झेलेगा, अगले 20 सालों में भी कवर नहीं कर पाएगा। हमें आपको नहीं लग रहा होगा ना, लेकिन ये जीडीपी उठने वाली नहीं है इतनी आसानी के साथ। तो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गया। इसके नीचे कमेटी उसमें पेपर में बनी हुई है, कार्यकारी अध्यक्ष कमेटी है, सचिव कमेटी, महासचिव कमेटी है, और जो है कोषाध्यक्ष की कमेटी है। उसके बाद सचिव जितना चाहो उतना आप बना लो। तो भैया जी, दादाजी, आप ये मुझे बताओ कि ये पार्टी किसकी है? ये पार्टी किसकी है? समाज की हुई ना? भारतीय समाज की हुई, पार्टी नहीं हुई। अगर भारतीय समाज की पार्टी हुई तो इसमें बराबर की भागीदारी आपको मिल रही है नहीं मिल रही है? कौन सी ऐसी पार्टी जिसमें बराबर की भागीदारी मिल रही है? इसके अलावा भारत देश की पहली और अंतिम पार्टी है ये पार्टी। जिस दिन एस्टेब्लिश हो जाएगी, आपके गली मोहल्ले तक पहुंच जाएगी, उसके बाद कोई पार्टी नहीं बनेगी। मैं बता रहा हूँ, उसके बाद कोई पार्टी बनने वाली नहीं है। क्यों नहीं बनने वाली है? जब हम पूरी व्यवस्था आपको दे रहे हैं, हर प्रकार से संतुष्ट कर रहे हैं, तो अगला पार्टी बना करके गांव गांव जाके चक्कर लगाना ये कोई आसान खेल तो है नहीं है? हाँ, फायदा क्या है? अच्छा, इसमें मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं कि अब ये पार्टी काम कैसे कर रही है। जैसे अगर प्रदेश की बात करूं मैं, ये आपका प्रदेश है उत्तर प्रदेश, इसमें आपको दिन भर नहीं लगना है। जैसे जो लोग पदाधिकारी बनने जा रहे हैं, काम करने जा रहे हैं, हमारा प्रिंसिपल है कि या तो तन दे दो और या तो धन दे दो। बस समझ रहे हैं ना? जैसे मैं 24 घंटा आपके लिए काम कर रहा हूं, तो पैसे तो खर्च होंगे ना। पैसे कहां से आएंगे? कहां से आएंगे? सरकार नहीं देगी मुझे। हम आपके लिए काम कर रहे हैं, आप तो मुझे दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं? या मेरी जगह आप ले लो भैया और मेरे को बोल दो आरपी मौर्य जाओ तुम काम करो। तो अगर आप 10 रुपए दे रहे तो मैं 10,000 रुपए दूंगा, करके दिखाओ, क्या बुराई है? अगर मैं दिन भर काम करता हूं तो क्या मैं 500 रुपये नहीं कमा पाऊंगा? और मैं डेली का आपसे 1 रुपया मांगता हूं, तो कोई बुराई है क्या? बुराई है क्या दादाजी? बुराई नहीं है। मोदी जी बार बार कहते हैं आत्मनिर्भर बनो, कहते नहीं कहते हैं? आत्मनिर्भर करने की बात कर रहा हूं, वो तो ऐसे कहते हैं, मैं करने की बात कर रहा हूं। तो एक पॉइंट होता है आपका तन होता है और एक धन होता है, ठीक है ना? तन का मतलब काम करना और धन का मतलब सिर्फ डोनेट कर देना। और आपसे हम डोनेशन क्या मांग रहे हैं? क्योंकि भाई परिवार जब बना रहे हैं तो परिवार में सभी की बराबर की जिम्मेदारी होगी। अब आप समय भी नहीं दे रहे हो और धन भी नहीं खर्च करोगे 1 रुपया, और कल बोलोगे आरपी मौर्य आओ हमारे साथ, हमारे यहाँ दिक्कत है, आगे इसको हल करो। कैसे हल करेंगे मुझे बताइए? जब तो यहाँ पर आए तो आप 1 रुपया खर्च करने को तैयार नहीं हो, और उसके बाद आप कह रहे हो नहीं दिल्ली से चल के आओ। दिल्ली से हम आते हैं गाड़ी लेकर के, जहाज से गाड़ी लेकर के, तो उसमें खर्चा आता है नहीं आता है? जब हमारे अकाउंट में बैलेंस रहेगा तभी तो हम आएंगे, और बैलेंस नहीं रहेगा तो कहां से आएंगे? तो तुम अपने घर भैया, हम अपने घर। सो सीधी एक बात है। तो एक हाथ से लो और एक हाथ से दो। तो आपसे मात्र हम कह रहे हैं 1 रुपया डेली का, मतलब महीने में 30 रुपया। कौन कौन दे सकता है? मुझे जरा हाथ उठाओ। कौन कौन नहीं दे सकता है वो भी हाथ उठा दे। देने वाले कौन कौन से हैं? जो कुछ नहीं कमाता होगा वो भी दे देगा, दे देगा ना साहब? 1 रुपया डेली का आपकी सोशल और राजनीतिक सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। तो ये 30 रुपए महीने के चाहिए, बिना बताए मांगने भी आ सकते हैं, नहीं भी तो अपने स्वेच्छा से अपने अकाउंट है उसमें आप ट्रांसफर करते रहिए। और इसको पूछिए मत ये कहाँ जा रहा है, ठीक है? पूछिए, लेकिन ये मान के चलो अगर ये धोखा भी दे देगा तो मेरा कुछ नहीं ले जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि मत पूछिए, पूछिए, लेकिन 30 रुपए महीने दे करके अपना घर तो नहीं बेच रहे ना आप। मैं धोखा नहीं दूंगा या पार्टी धोखा नहीं देगी, ये बात की बात है। लेकिन आप 99% विश्वास करिए, 1% तो विश्वास जो है
वो मत करिए। ये ध्यान में रखते रहिए कि भैया पिछले महीने हमने 1 साल से 30 रुपया दे रहे हैं, तो पार्टी वाले आगे बढ़ रहे हैं कि बैठ के वहां दिल्ली में दुकान चला रहे हैं। इसकी तो आकलन आप ही करोगे ना। और आप सो गए और पैसा दिए जा रहे हैं, तो भाई जब आप पूछोगे नहीं तो अगला तो विक्रेता बन ही जाता है। मोदी जी से नहीं पूछोगे तो बेच रहे हैं सारे, वैसे अगला भी बेचेगा। दूसरी बात, अगर आप तन दे रहे हो, आपने कहा भैया मैं खाली बैठा हूँ और मैं काम करूंगा, पार्टी के लिए काम करूंगा, तो हम कह रहे हैं भाई चलो ये गाड़ी में सीट भी खाली है, ठीक है। कई लोगों को मैंने ट्रेनिंग देकर छोड़ भी दिया और आपको भी 2, 4, 10 दिन ट्रेनिंग देता हूँ, साथ में चलिए। और साथ में चलने के बाद आपको ट्रेनिंग दे दिया हमने, आपको जिला लेवल पे जिम्मेदारी दे दी, भैया ये काम करना है। अब आप 24 घंटे अगर पार्टी के लिए काम करोगे तो खर्चा तो लगेगा ना। आपका घर है, परिवार है, बीबी है, बच्चे हैं, तो मैं आपके भूखे पेट आपसे काम करवा सकता हूँ क्या? नहीं ना। तो उसको पार्टी देगी। जो आप ये 30-30 रुपया इकट्ठा कर रहे हैं वो यहाँ पर आकर के यहाँ ट्रांसफर होगी और इनका जो तन आएगा वो यहाँ पर आएगा। बात समझ रहे नहीं समझ रहे हैं? मतलब एक हाथ से ऐसे और एक हाथ से ऐसे, हम तुम्हारे लिए और तुम मेरे लिए। मेन प्रॉब्लम यही होती है। और एक चीज और बता दूं, तमाम नेता आपके देश में आएंगे, अपने आप को अरबपति बताएंगे। मैं इस देश का सबसे गरीब इंसान हूं और सबसे अमीर इंसान भी हूं, ये भी बता रहा हूं मैं आपको। जिसके पास जनबल होता है उसके पास अपने आप धनबल आ जाता है, ठीक है ना। अगर मैं छोटा सा उदाहरण, पार्टी के बिहाफ पे मैंने 10 करोड़ लोगों को जोड़ लिया और 10 करोड़ लोगों से 1-1 रुपया अगर हम पार्टी फंड में डलवाएं तो डेली कितना हो जाएगा? 10 करोड़ रुपया हो जाएगा। 10 करोड़ रुपया पार्टी खर्च नहीं कर पाएगी। कर लेगी? नहीं खर्च कर पाएगी साहब, कर पाएगी। और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन पार्टी आपकी है, जहां चाहना ये आप जब चाहो तो हमसे बांड लिखवा सकते हो। पार्टी में जितना अधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष का है उतना ही अधिकार एक साधारण से सदस्य का है। बात समझ रहे हैं ना? आपको अगर जरा सी खरोच आती है तो मेरे को बताइए, सीधे सीधे बताइए। लेकिन मेरा आपसे निवेदन यही मैं बार बार करता रहता हूं कि जब आप जिंदा रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, तभी तो मैं आपके लिए लड़ूंगा। पता लगा कहीं चले गए, नदी में कूद रहे, फिर कह रहे हो आरपी मौर्य बचाओ। कैसे बचाऊंगा साहब, मुझे बताओ। जब सिक्का हाथ से हमारे निकल जाएगा तो मैं क्या बचाऊंगा? आप ये मेरे को बता दो, भैया वो धमकी दे रहा है, वो मुझे मार डालेगा, वो मुझे कुचल डालेगा, या मेरा पैसा लूटने का प्रयास कर रहा है, मेरा खेत छीन रहा है, तो मैं लड़ूं आपके लिए। और आपने कहा भैया वो मेरे को मार डाला, पता चला मुझे, मैंने आज आपसे कह के गया सारी बात, और कोई आपको मार डाला। अब मार डालने के बाद मैं क्या करूं? मुझे बताया तो मैं उसको मार डालूं? लड़ाई का अंत लड़ाई तो नहीं है ना, है क्या भैया? लड़ाई का अंत लड़ाई नहीं है दादा। इसलिए लड़ाई को खत्म करना है तो प्यार से खत्म कर दो। और प्यार से खत्म करने का तरीका ही मैं आपको बता रहा हूं। हमें लड़ाई नहीं लड़ना है, ग्रुप दिखाना। जैसे भी मान लो इतने लोग हैं, कोई ऐसा केस हो जाए, संगठन में शक्ति होती है, अभी सारे लोग एक एक बढ़िया बढ़िया सोटा लीजिए, इतना इतना बड़ा, चलिए चलते हैं थाने पे। मारना किसी को नहीं है, खाली हाथ में सोटा लेकर ऐसे ऐसे चलना है। समझ रहे हैं ना? अभी देखिए दरोगा साहब क्या करते हैं, सारा काम आपका कर देंगे। हाँ, अरे ये जो सरदार लोग है ना, सरदार लोग अपनी कमाई का 10% अपने धर्म में खर्च करते हैं और ये तलवार लेकर के चलते, तलवार। उनसे कभी आप उलझिएगा बात, मेरा निवेदन है। मोदी के भी छक्के छुड़ा दिए वहां पे। वो किसान नहीं है, वो कट्टर में बता दूं, ये जो होते नहीं है सिख लोग, ये कट्टर सिख हैं। और अभी जितने मोदी के फौज में या उनके सिक्योरिटी में सिख लोग, सबको हटा दिए। बड़े पागल इंसान होते हैं, मैं बता रहा हूँ। अगर प्यार से आप व्यवहार करेंगे ना साहब तो बड़े प्यार से मिलेंगे भैया। घी के रोटी, घी के वो हलवा और घी का दाल, सब कुछ बड़े प्यार से खिलाते हैं। लेकिन आपने बदतमीजी की ना साहब तो सीधे छुरी ले लेते, आर पार कर देते, उनमें फिर देर नहीं लगते। ठीक है ना? हमने तो लाइव देखा है। इसलिए कट्टर बनना बहुत जरूरी है। मेरा मतलब है प्यार दो, सब कुछ दो, ये करो वो करो। लेकिन अगर कोई आपके ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रहा है ना तो उसकी प्लानिंग भी बनानी पड़ेगी। संतोषम परम धनम वाला जो कंसेप्ट है ना, बड़ा खतरनाक होता है। मैं तो कहता हूँ मेरा बस चले, मैं तो हर भारतीय के हाथ में बंदूक और तलवार पकड़ा दूं। भैया अपनी अपनी सुरक्षा करो। जब आपके पास भी तलवार है, मेरे पास तलवार है, तो आपको भी मरने का डर है, हमें भी मरने का डर है, तो हम मारेंगे नहीं। अब आप निहत्थे बैठे हैं तो मेरे पास है, मैं तो सीधे पेल दूंगा। क्या करोगे आप, मुझे बताओ? हैं? तो हर व्यक्ति की सुरक्षा भी सुनिश्चित होनी चाहिए। तो ये जो कंसेप्ट है तन और धन वाला साहब,